द केरला स्टोरी, ये मूवी में ऐसा कुछ चीज़ दिखाया गया है जिसको कि सारा दुनिया देखने के बाद इतना बड़ा तहलका मच गया है। तो आइए, ऐसा जो कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है जो कि मुझे लगता है कि हर हिंदू को पता रहना चाहिए, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कितने मासूम लड़कियाँ अपने हिंदू धर्म को छोड़ के मुसलमान धर्म में परिवर्तन हो रहे हैं। तो जैसे कि मूवी में पूछा गया है कि क्या आपके भगवान आपको रक्षा करते हैं? शिव जी अगर भगवान है तो माता सती का मृत्यु के बाद वो दौड़े दौड़े उनके डेड बॉडी को लेकर दौड़ रहे थे, ये कैसा भगवान है? पूछा गया है। राम जी सीता माता को रक्षा करने के लिए इतने सारे बंदरों का मदद क्यों लिए? अरे कृष्णा इतने सारे लड़कियों के साथ क्यों नाचे रासलीला में? ये कैसा भगवान है? और कोई हिंदू को पता भी नहीं, और फिर बोलते हैं देखो हमारे खुदा को पूजा करो, ही विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल डिफ़िकल्टीज। अरे मेरा प्रश्न है, अगर खुदा को पूजा करेंगे तो सभी कष्टों से रक्षा करेंगे, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कभी दंगा नहीं होना चाहिए। कितने सारे लड़कियों को एब्यूज़ किया जाता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में, रेप होता है, ये कैसे होता है? ये तो मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री है। ये काउंटर क्वेश्चन उठ रहा है। तो छोड़िए उस बात को, हम जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर क्वेश्चन किया गया है उसके ऊपर थोड़ा आंसर्स हम यहाँ पर बताएंगे ताकि सभी सनातनी को पता रहना चाहिए। शिव जी को लीजिए, तो बोला गया है कि सती अपने शरीर को छोड़ दिए तो शिव जी उनको लेके दौड़े। तो देखिए, अगर भागवत में पढ़ेंगे तो सती क्यों शरीर छोड़े? क्योंकि दक्ष ने शिव जी को अपमान किए और सती दक्ष के बेटी थी, इसलिए सती नहीं चाहती थी कि इस शरीर को रखने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी सोच रहे कि मैं बेटी हूँ, इसलिए उनका हक बनता है कि दामाद का अपमान करे, इसलिए सती जानबूझकर अपने को जला के नष्ट करती। और ऐसा शिव जी हैं तो इसका मतलब नहीं कि दिल पत्थर का बना है, पत्नी मर जाएंगे तो क्या रोएंगे नहीं क्या? तो सिंपल, गॉड इज ए पर्सनल फॉर्म, भगवान का भी इमोशन रहता है, तो इसलिए शिव जी वो इमोशन को प्रकट किए। लेकिन बाद में सती तुरंत हिमालय के पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती है और शिव जी के साथ पुनः विवाह होता है। हो गया। राम जी क्यों बंदरों का सेना को लेके गए? अभी देखिए, राम जब भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, लीलाएं करते हैं, उसके पीछे बहुत सारा कारण रहता है, क्यों लीला करते हैं, कैसे करते हैं। अभी देखिए, इस रामायण से भगवान जो भी लीला करते हैं कुछ सिखाना चाहते हैं। सीता देवी को बोला गया है कि एक जीव का प्रतीक है। जब जीवात्मा इस रावण रूपी मन के प्रति आकर्षण होता है तो लंका नगरी में चला जाता है, माया का नगरी में चला जाता है, और उसी समय जीवात्मा को उद्धार करने के लिए भगवान हनुमान को भेजते हैं जो कि गुरु का प्रतीक है। और जब गुरु आते हैं उसके साथ भगवान वैष्णवों का सेना से जीव का उद्धार करते हैं। ये सारा जो सुग्रीव का वानर सेना है वो वैष्णवों का साधु संघ है, वैष्णवों का सेना है। तो वैष्णवों का सेना से जीव का पुनरुद्धार होता है लंका नगरी से और भगवान के चरण में आता है। ये भगवान सिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान वानरों का मदद लिए। शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा, हमको पढ़े ही नहीं कुछ शास्त्र तो क्या पता चलेगा। कृष्ण क्यों इतने सारे लड़कियों के साथ नाचते हैं? ये कैसा भगवान है? अरे प्रॉब्लम कृष्णा के साथ नहीं, प्रॉब्लम हमारे साथ है। हम सोचते कि मेरा तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, इनका साथ इतने सारे हजार गर्लफ्रेंड है, तो ये द्वेष है, एनवी है। अरे भगवान पुरुष है, सारे जीव प्रकृति है, उनका अधिकार बनता है कि सारे जीवों के साथ नाचे। एक क्यों, करोड़ों के जीवों के साथ नाचे, क्योंकि वही असली मालिक है, असली पुरुष है। मैं बताता हूँ, रासलीला जो है ना, ये भौतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं रोमांस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो हम उस नज़रिया से देखते हैं। भगवान का लीला ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जब भगवान का रासलीला हो रहा था ना, एक गोपी को छोड़ते नहीं उनके पापा, बोलते कि आप नहीं जा सकते। सोचो, भगवान को इतना प्रेम कर रही थी, उसी समय अपना शरीर को त्याग देती है और उसका आत्मा जाके रासलीला में भाग लेता है। तो ये रासलीला जो भगवान के साथ नृत्य होता है, ये शारीरिक स्तर में नहीं हो रहा है, ये आत्मा का स्तर में होता है। इसको समझना पड़ेगा। तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ हमारा गीता भागवत शास्त्र में लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको ही पता नहीं, क्योंकि कभी एक दिन गीता हमने खोल के पढ़ा नहीं, भागवत पढ़ा नहीं। हम खाली तिलक शिखा लगाने से हिंदू नहीं बन जाएंगे,
हमको इंटेलेक्चुअली कन्विंस होना पड़ेगा कि हमारा शास्त्र में क्या लिखा है। वो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको कुछ नहीं पता चलेगा। देखिए, एक मुसलमान रहता है तो बचपन से उसको कुरान पढ़ाया जाता है, सब कुछ उसको पता रहता है। लेकिन हम हिंदू, मैं एक स्कूल में गया था, पूछा कि डू यू नो कृष्णा, तो एक लड़का ने हाथ उठाया, तो बोला कौन है, बोला कि कृष्णा इज़ माय फ्रेंड स्टैंडिंग ओवर देयर बोल रहा है। तो वो बोल रहा कि मेरा दोस्त है कृष्णा, उसको पता नहीं कृष्णा भगवान भी है, हिंदू है। तो ये आज का करंट सिनेरियो है। तो उनको जब इंटेलेक्चुअली क्वेश्चन किया जाएगा तो ऐसा ही प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए हर सनातनी जो है, हिंदू धर्म मानता है खुद को, खाली तिलक सिखा रखने से नहीं होता है। आपको गीता खोल के पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा और इंटेलेक्चुअली कन्विंस होना पड़ेगा कि मैं एक सनातनी हूँ। यू शुड बी प्राउड टू बी हिंदू। और तब जाके ऐसा क्वेश्चन जब होता है तो आप उनको चैलेंज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखा जाएगा तो कोई भी धर्म हो, सब धर्म एक रास्ता में भगवान के पास ही लेके जाते हैं। जैसे दिल्ली अगर आप जाना है, नॉर्थ से कोई आएगा, साउथ से कोई आएगा, वेस्ट से कोई आएगा, ईस्ट से कोई आएगा। अगर बोलेगा कि मेरा रास्ता तुम्हारा रास्ते से अच्छा है, झगड़ा करेंगे, तो बेवकूफ़ी है। गोल है दिल्ली पहुंचना, गोल है भगवान के पास पहुंचना। कोई मुसलमान हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, अलग अलग माध्यम है और सब अपने माध्यम से अगर अच्छे से जा रहे हैं तो लाइफ सक्सेस हो जाएगा। एक दूसरों का झगड़ा करके रास्ता बदलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। गोल है हमको डेस्टिनेशन में पहुंचना है। अगर आप एक मुसलमान हो, अच्छा मुसलमान बनो। सब धर्म बताता है कि भगवान को प्रेम करना सीखो, और वही अगर हम कर पाएंगे अच्छे से तो जीवन सफल हो जाए। चाहे आप मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, वो मतलब नहीं रखता है। तो मैं हर सनातनी को बोलता हूँ कि अपने धर्म के ऊपर गर्व करो, प्राउड टू बी हिंदू। और ये कब होगा? खाली भड़काए हुए सुन के, भाषण दे के नहीं होगा। हमको अंदर से कन्विंस होना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी ऐसा बॉलीवुड एक मूवी आएगा, कुछ स्टोरी बनाएगा, कुछ भी बनाएगा और आपको पथभ्रष्ट कर देगा। कितने सारे लड़कियां आई, केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि ये सिंपल जो हम डिस्कस किए उसको पता नहीं था, तो आपने धर्म परिवर्तन कर दिए, मुसलमान बन गए और आगे जाकर टेररिस्ट बनना पड़ा उनको। सोचिए, जीवन बर्बाद कर दिए। इसलिए हर सनातनी धर्म को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका भगवत गीता निकालिए, पढ़िए। अगर कोई तकलीफ होता है तो हमें पूछिए। हम ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं। 9930366042 ये मेरा नंबर है, इसमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारे ऑनलाइन क्लास में भी जुड़िए। कुछ भी आपका प्रश्न रहता है गीता भागवत में, वहाँ आप पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो हर सनातनी धर्म को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना गीता भागवत पढ़िए, इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड होइए, भगवान का नाम चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आप माइंड इंटेलेक्चुअली सोल के साथ और कनेक्शन में रहेंगे और जिसके साथ आप एक गर्व से बोल सकते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। हरे कृष्णा।